हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। आइए जानते हैं मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। एज़ पर मेरे डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। पहला टॉप मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल मैनेजमेंट, तीसरा लोअर मैनेजमेंट। इसको हम सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। टॉप मैनेजमेंट का क्या काम होता है बच्चों? टॉप मैनेजर का काम होता है पॉलिसी फ्रेम करना है, यानी कि पॉलिसीज़ को बनाना। मिडिल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उस पॉलिसी को ज़मीनी स्तर पर लागू करना। ये किसका काम होता है? मिडिल मैनेजमेंट का। उसके बाद आता है आपका लोअर मैनेजमेंट। इसका क्या काम होता है? भाई जो पॉलिसी पे वर्क करेंगे, यानी कि हमारे वर्कमैन, उनको सुपरवाइज़ करना। ऑफकोर्स सुपरवाइज से आपको समझ में आ रहा होगा, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इसका नाम है ना, तो ये सुपरवाइज़ ही करेगा उनको। तो ये इसका क्या काम होगा? उनमें वर्कर्स को सुपरवाइज़ करना। ये हमारे क्या होते हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बहुत शॉर्ट टर्म में समझा दिया है। ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, यानी कि लोअर मिडिल टॉप। ये हमारी क्या कहलाएगी? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। उसके बाद हमारे टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन आते हैं, सीईओ, प्रेसिडेंट एसेट्रा। इनका क्या काम है? पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना? नो, पॉलिसी को फ्रेम करना। जी हाँ, इनका काम क्या होता है? पॉलिसी को फ्रेम करना, यानी कि पॉलिसी बनाना। उसके बाद जो मिडिल मैनेजमेंट है हमारा, वो क्या है? एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर एसेट्रा। इनका काम है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। नाउ द थर्ड है आपका लोअर, यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन आते हैं? सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क एसेट्रा। ये इनका काम क्या होता है? वर्कर्स के साथ में डील करना। ये क्या देखते हैं भैया? ये देखते हैं वर्कर्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब ये प्रोवाइड कराते हैं। इनका काम होता है वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाए रखना, है ना। ये इनका काम होता है। मिडिल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मिडिल मैनेज स्टाफिंग करना। भाई कौन उस वर्क को सबसे अच्छे बेस्ट जो पीपल्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उसको निकालना कि उस काम को सबसे अच्छा कौन कर सकता है। ये हमारा मिडिल मैनेजमेंट देखता है। और टॉप मैनेजमेंट तो भैया पॉलिसी बनाएगा ही, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको कैसे अचीव किया जाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा उनके लिए, है ना। ओवरऑल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कैसे होगा, ये हमारा टॉप मैनेजमेंट ध्यान में रखता है। ओके, नाउ अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। ये हम ब्रॉड टर्म में पढ़ेंगे एज चैप्टर। आगे जाके हमें ये सब चैप्टर्स के तरीके से पढ़ना है, यानी कि ये पूरे चैप्टर्स मिलेंगे आपको, लेकिन मैं यहाँ आपको शॉर्ट वे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक बच्चों, मैंने भी आपको बताया था टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? पॉलिसीज़ को फ्रेम करना। तो यानी कि वो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, यानी कि प्लान करता है कि भाई वो जो काम है किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। ये सब हमारा क्या देता है? प्लानिंग में आ जाएगा, है ना। क्या क्या काम होना है ये सब। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आएगा? वो रिसोर्सेज का अलोकेशन करेंगे, कौन उस काम को कैसे करेगा, स्पेसिफिक पीपल्स वगैरह, मतलब कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, अच्छे से अच्छे वे में, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। स्टाफिंग में वो क्या देखेंगे भाई? यानी कि बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय देखेंगे ना उस काम को करने के लिए, वो हमारा स्टाफिंग में आएगा। नाउ डायरेक्टिंग का तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। भाई जो भी डायरेक्शन देगा, डायरेक्ट करेगा, वो उसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिंग हो गया, है ना। नाउ द फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग, यानी कि मॉनिटरिंग करना। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो जो प्लान है वो उसी बेस पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर हमने अचीव कर भी रहे हैं तो कॉस्ट क्या आ रही है, सब कुछ मतलब ओवरऑल उस पर कंट्रोल रखेगा कंट्रोलिंग में। ओके, देखो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ प्लानिंग में क्या आ रहा है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट, यानी कि ये देखना कि हमारा क्या काम होने वाला है और कौन इसको करेगा, ये हमारा प्लानिंग में आ गया। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocation of resources required to carry out a specific plan। मैंने आपको बताया था ना, रिसोर्सेज का allocation होगा, ड्यूटीज़ का असाइनिंग होगी, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, ये सब भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देखा जाएगा। ओके, नाउ द थर्ड वन इज
स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यानी कि एक सही जो बंदा सही है जिस काम के लिए उसको वही काम देना हमारा स्टाफिंग में आएगा। ओके, आपका फोर्थ है डायरेक्टिंग क्या इन्वॉल्व करता है? डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू द परफॉर्मेंस द टास्क असाइन टू देम, यानी कि भाई जो काम कर रहा होगा एम्प्लॉय या कुछ भी, उसको क्या करेंगे हम? मोटिवेट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो उस काम को और अच्छे वे में करे और अच्छे तरीके से करे। नाउ द फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवार्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। वही मैंने जो आपको बताया था, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है उसको मॉनिटर करना कि वो जो परफॉर्मेंस हो रही है क्या वो उस गोल को प्राप्त करने के अकॉर्डिंग ही हो रही है, ये सब हमारा कंट्रोलिंग में आएगा। यानी कि आपने आज पढ़ा है बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।